हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। धू कर जली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाड़ी। मधुबनी स्टेशन यार्ड में खड़ी रहने के दौरान घटी घटना, 3 स्लीपर बॉगी खाक। जीएम रोड में घटी घटना जिसमें 3 लोगों की जान गई है। मुख्य आरोपी शिव कुमार झा सहित 2 की हुई गिरफ्तारी। अब तक 10 हो चुके गिरफ्तार। विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन लगातार। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने घटना की कड़ी निंदा की। जनप्रतिनिधियों को भी खड़ा किया कटघरे में। उंगली उठी महाराज घराने के वर्तमान वंशज पर भी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं। सबसे पहले मधुबनी से दिल्ली जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस यार्ड में ही लगी थी और उसके 3 बोगी जल गए। मधुबनी स्टेशन पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और आरपीएफ से लेकर जो फायर ब्रिगेड वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, रेल कर्मी हैं, सभी लोग दौड़े और किसी तरह आग पर काबू पाया तो गया, लेकिन तब तक इसकी 3 बोगियां जलकर खाक हो गई। बात दरभंगा की तो नहीं, लेकिन दरभंगा से गुजरने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस मधुबनी स्टेशन यार्ड में खड़ी थी और धू कर जलने लगी। घटना के बाद आपाधापी में लोग दौड़े। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से लेकर स्थानीय स्तर पर आरपीएफ, जीआरपी और रेल कर्मी और सभी, हालांकि ये गाड़ी लगी हुई थी यार्ड में। इस संदर्भ में आग कैसे लगी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के 3 स्लीपर कोच में आग लगी। दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार ने भी इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मधुबनी रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटी है। जीआरपी और आरपीएफ घटना की जांच शुरू कर दी है कि कहां चूक हुई। मौके पर डीएसपी लेवल के पदाधिकारी भी पहुंचे और इसे काफी जलने के बाद अंततः इस पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह यह बर्निंग ट्रेन, जलती हुई रेलगाड़ी मधुबनी स्टेशन पर शनिवार को। लोग मोबाइल से फोटो खींचने में लगे रहे दूर से और बुझाने के लिए आदमी कम पड़ गए। यहाँ घटना घटी तो ये जो एक दूसरा रूप आया है, जो मीडिया का दूसरा रूप, हर कोई उसे कैमरे में कैद करने में लगा, जबकि पहले हकीकत ये होती थी कि हर कोई बालू, मिट्टी या फिर पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास करता। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं पानी बुझाने के लिए कुछ लोग ही आगे आए, बाकी सभी के हाथ में मोबाइल की इस घटना को कैद कर लें
वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है, ये मोबाइल हजारों की संख्या में चल रहा है और बाल्टी से पानी कुछ दर्जन भर लोग झोंक रहे हैं जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए। हर कोई इसे कोई विजुअल, कोई वीडियो तो कोई फोटो शूट कर रहा है और गाड़ियां जल रही है। ये हकीकत है। मधुबनी स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के जलने के समय की यह तस्वीर, इस तस्वीर का दूसरा रूप बर्निंग ट्रेन और हर हाथ में मोबाइल, उसे कैद करने की कोशिश। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि खड़ी गाड़ियों में नशा सेवन करने के लिए कई नशाखोर रहते हैं। कहीं उसने तो इस घटना को अंजाम नहीं दिया सिगरेट इत्यादि पीकर, या कोई और कारण है। हालांकि यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, वो ट्रेन तो खाली ही थी। मधुबनी स्टेशन जंक्शन पे, मतलब जो यार्ड है उसमें लगी हुई थी और 3 बोगी जो स्लीपर बोगी है उसमें आग लगी है। और तत्कालीन वहाँ मधुबनी जो एसपी के प्रभार में है सहशव यादव जी, वो वहाँ पे मौके वारदात पे गए भी हैं। मेरी उनसे बात भी हुई थी और वहाँ पे गए हैं और पूरे देखे हैं और आरपीएफ से भी बात हुई है। और घटना का जो कारण है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और आरपीएफ और जीआरपी मिलके तहकीकात कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी। बिल्कुल, वो एक हम लोगों का एक जयनगर का पीपी का वो एक अपराध केंद्र भी है। जैसे रेल में रेल थाने के अपराध केंद्र होते हैं, तो वो मधुबनी एक अपराध केंद्र में हम लोगों का आता है। तो वहाँ रेल थाने से पदाधिकारी और कर्मी भी पोस्टेड हैं वहाँ पे, तो उनसे भी जानकारी ली गई है। तो उनके बारे में था कि वो खाली ट्रेन ही लगी हुई है। तो हम लोग और भी बिंदु पे देख रहे हैं। हमारे रेल डीएसपी भी हैं, वो भी मौके वारदात पे जा रहे हैं। सभी बिंदुओं का देखने के बाद ही कुछ अंतिम निर्णय लिया जा सकता। स्वतंत्रता। और अब बात करते हैं चर्चित जीएम रोड घटना की। जी हाँ, जीएम रोड में तिहरे हत्याकांड। तिहरे इसलिए कह सकते हैं कि 2 की तो मौत जलने के बाद हुई। एक बच्चे ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया और मकान कब्जा, जमीन कब्जा, आग लगी, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की घटना के बाद मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा को देर रात शुक्रवार को मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया गया और एक अन्य आरोपित को दरभंगा शहर से गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह कुल 10 गिरफ्तारियां हुई और जिसके लिए सबसे ज्यादा जो प्रेशर था मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा, जिसने जमीन का निबंधन कराया और उन्हीं के कहने पर इन लोगों ने मकान कब्जा किया था और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी, जिसमें जाने गई, वह धरा गया, पकड़ा गया। हालांकि पुलिस का दबाव लगातार था और इधर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बीच पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर दबिश लगातार बना रहा। नेपाल के रास्ते उसका आना जाना था और बॉर्डर इलाके में था और अंततः पुलिस ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। एसएसपी, प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने मीडिया के समक्ष उसे पेश किया और बताया कि इनकी गिरफ्तारी जो मुख्य अभियुक्त हो गई है और कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। मालूम रहे कि इस घटना में 3 लोगों की जान गई। नगर थाना प्रभारी तत्कालीन राकेश कुमार की बलि चढ़ी, वे निलंबित हुए, पहले लाइन हाजिर हुए और लगातार प्रशासन सरकार पर चौतरफा दबाव पुलिस पर कि भू माफिया को संरक्षण दे रही है पुलिस प्रशासन और संरक्षण है सत्ताधारी नेताओं का। 9 तारीख को धमकी और 10 तारीख को घटी घटना के बाद भूचाल आया दरभंगा में। राजनीतिक पार्टी से लेकर विभिन्न संगठनों के लोग इस जघन्य हत्याकांड और इतनी बड़ी घटना की चौतरफा निंदा कर रहे हैं। सत्ता पक्ष पर पुलिस प्रशासन पर आरोप लग रहा है और इस घटना के बाद एक ऐसे बच्चे जिसने धरती पर जन्म भी नहीं लिया था, वह मौत का शिकार हुआ और उसके बाद अगलगी में घायल 2 भाई बहन ने पटना में दम तोड़ दिया। 8 गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा गिरफ्त से बाहर था। शुक्रवार की देर रात मधुबनी नेपाल बॉर्डर के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। एक गिरफ्तारी दरभंगा शहर से हुई तो 10वें दिन 10 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें सबसे बड़ी बात कि मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा, जिसने जमीन खरीदी थी विवादास्पद ढंग से और गलत तरीके से इसे हथियाने का प्रयास कर रहा था, पकड़ा गया। प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने मुख्य अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किए गए शहर के एक आरोपी को पेश किया मीडिया के समक्ष और बताया कि पुलिस ने यथासंभव त्वरित कार्रवाई की। कुर्की जब्ती के लिए भी पुलिस प्रयासरत थी, लेकिन इसके साथ ही
लगातार सर्विलांस की टीम भी काम कर रही थी और उसी का नतीजा है कि मुख्य अभियुक्त सरेंडर करने से पहले या नेपाल भागने से पहले पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल थे ये खुलासा होगा और इस संदर्भ में तत्काल पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को पकड़कर उससे पूछताछ शुरू करने के बाद उसे जेल भेजने का काम किया। ये 10 तारीख की जो घटना थी उसमें एक नामजद और करीब 40 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसमें जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त है शिव कुमार झा, इनकी बीती रात्रि गिरफ्तारी हुई है और वो मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास से गांव बाजार है, बाजार के से सहार के जिला रास्ता जाती है, उसी बीच में गिरफ्तारी हुई है और ये अपने किसी के लिए वेट कर रहे थे वहाँ पे। उसी क्रम में हम लोग की जो टीम बैठी हुई थी इन्हें पकड़ लिया और इनसे जो पूछताछ हम लोग की हुई है, रात्रि में भी पूछताछ हुई और ये पूछताछ चल भी रही है। इसमें कुछ जो लड़के और शामिल थे उनके नाम भी हम लोगों को बताए गए हैं और उसमें पहले भी कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो नाम बताए गए थे उसमें जैसे 9 लोगों की गिरफ्तारी अज्ञात में से हो चुकी है, 8 पहले हुई थी और कल एक दरभंगा से तिरुपति राय की भी गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें कुल मिला के 10 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और जो भी हम लोग को जानकारी पूछताछ से मिलेगी उसके संबंध में आगे की भी कार्रवाई की जाएगी। अब है कि पहले से ही पूर्व से ये जमीन 2016-17 में बता रहे थे कि उस समय इन्होंने जमीन लिया था और ये तो अभिलेख का चीज़ है और ये अनुसंधान के क्रम में देखा जाएगा कि इन्होंने ज़मीन किससे लिया था, किनके द्वारा इनके नाम से म्यूटेशन और रजिस्ट्री कराई गई, फिर जमाबंदी कायम की गई। ये एक अनुसंधान का विषय है। अब ये तो जिनसे इनसे पूछताछ करने से पहले ये कहते हैं कि मैं मौके वारदात पे नहीं हूँ, लेकिन चूंकि घटना इतनी बड़ी हुई है और नामजद अभियुक्त हैं और चूंकि इस जमीन से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार इनका जो दावा बनता है वो अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। बताए गए हैं वो अनुसंधान का विषय है। वो हम लोग चूंकि नाम डिस्क्लोज होने से फिर वो दिक्कत होगी अरेस्टिंग और कार्रवाई करने में। वही लोग हैं जो भी चिन्हित हो जाते हैं, कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं तो सबकी गिरफ्तारी होगी आने वाले दिनों में। धाराएं पहले 307 के अंतर्गत कांड दर्ज हुए थे और तोड़फोड़ से हुई थी और 302 के अंतर्गत ये मामला अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में भी लगाया है। पता कर लेंगे यदि आपके संज्ञान में है तो निश्चित रूप से हम लोग भी पता करेंगे, कहीं होगी तो निकालेंगे इसे। ये डिटेल मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूं क्योंकि हम लोग की टीम टेक्निकल लगी हुई है, उसमें छापामारी चल रही है। मैं अपडेट यही कर सकता हूं कि हमारी टीम ने अभी एक को पकड़ा है और जो बाकी बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। हाँ, वो तो पुलिस का भी कि अनुसंधान पूरा करके बाकी जो कुछ बचे हुए हैं अज्ञात नाम जो आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करना और उसके बाद जो स्पिरिट ट्रायल की प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग इसे ले जाएंगे। और बिल्कुल हम लोग जिला स्तर पे भी भू माफिया से संबंधित एक सूची का संकलन कर रहे हैं। सभी थाना प्रभारी को इससे निर्देश दिए गए हैं और सोमवार को इस संबंध में हम लोगों ने बैठक भी रखा है। पूरे जिला के सभी थाना प्रभारी सभी लोग रहेंगे और उस दिन संबंधित सूची हम लोग सबसे लिए मांगे हैं और उस सूची के आधार पे उस प्रकार के लोग जिनसे समाज में इस प्रकार का भय है उनके खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने इस घटना की काफी भत्सना की है, निंदा की है और सांसद विधायक से लेकर जनप्रतिनिधियों पर भी कटाक्ष किया है कि वे फोटो खिंचवाने जाते हैं। उन्होंने विस्तृत रूप से इसे बताया, साथ ही उंगली उठी पप्पू यादव की तरह उनकी राजघराने पर भी जिन्होंने जमीन को की रजिस्ट्री की। मालूम रहे कि यह दान में दी गई जमीन राजघराने के पूर्वजों द्वारा, लेकिन वक्त बदला, समय बदला, जमीन की कीमत बढ़ती गई, जमीर बदला और जमीन के कारण लोग लगातार अपना जमीर बेचते गए और अंततः ये उंगली उठी कीर्ति आजाद की राजघराने के वर्तमान कुमार कपिलेश्वर सिंह इत्यादि पर कि उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि किस परिस्थिति में उन्होंने इस घटना को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद अभी तृणमूल कांग्रेस में है, गोवा में है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों की स्थिति पर वो जमकर बिफरे। लगातार कई साल तक यहाँ के सांसद रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार नहीं होती, ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होता। इतनी बड़ी जघन्य हत्याकांड के बाद सिर्फ बयान आना, फोटो खिंचवाना दर्शाता है कि जनप्रतिनिधि अपने नाम के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड की भत्सना तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ
त्वरित कार्रवाई भले हो, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे जब इतनी बड़ी घटना, 24 घंटे का अल्टीमेटम और बीच शहर में जहां सांसद, विधायक, महापौर से लेकर वार्ड पार्षद सब लोग हैं, ऐसे में उन्होंने राजघराने के वर्तमान वंशज पर भी उंगलियां उठाई कि एक तरफ दरभंगा महाराज का अतीत का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन जमीन के लिए जमीर बेचने की बात वर्तमान उनके वंशजों ने करके घिनौना काम किया है। 10 फरवरी को जो जघन्य अपराध दरभंगा में हुआ वह मानवता को शर्मसार करती है। हैवानियत भी शर्मा जाए। क्या ये महज संयोग था कि जब 10 तारीख को इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था और पुलिस को एक दिन पहले ही सीसीटीवी कवरेज दे दी गई थी, एसएसपी को दे दिया गया था, थाने को दे दिया गया था, उस समय जब यह कृत्य हो रहा था तब 10 मिनट के लिए बिजली भी चली जाती है? ये कैसा महज संयोग था? पुलिस प्रशासन और बिजली महकमा के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हुए ये सब कहां थे। एक 8 माह का बच्चा जो अपनी मां के पेट में पल रहा था, वो बच्चा, वो मां, उसका मामा, 3 लोग आग से झुलसा दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, और केवल जमीन के लिए। जिस आदमी ने जमीन खरीदी थी वो जा सकता था, एक नोटिस अपने वकील के माध्यम से दिला सकता था कि मैंने ये जमीन खरीद ली है, थाने में वो रिपोर्ट लिखवा सकता था और 2-3 महीने का उनको समय दे सकता था। यह कानूनी प्रक्रिया कोई भी कर सकता है, लेकिन मंशा कुछ और थी। आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? जब आप वोट मांगने लोगों से जाते हैं, आप जीतते हैं, तो फिर आप यह नहीं देखते कि उसने किसको वोट दिया है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है, वो इंसान है। इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर आपको उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। जब कभी इस प्रकार के अपराध पूरे बिहार में होते हैं जो लगातार हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाता है। हाँ, नीतीश कुमार जी जिम्मेवार हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं कही जाती? शर्म की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने भी केवल जाकर वहां पर अपना चेहरा दिखाया और वापस आ गए, और इसके ऊपर कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इसके अंदर राज परिवार, इसके अंदर पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर, और जो खरीदने वाला था उसको, इन सबों को जांच के दायरे में लाकर 302 के अंतर्गत इनके ऊपर केस चलना चाहिए, समय निर्धारित करना चाहिए, और समय निर्धारित के अंदर इनको सजा फांसी की मिलनी चाहिए। और आम लोगों के द्वारा भी लगातार इस घटना की निंदा, कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन। और आम लोगों द्वारा भी लगातार इसके विरोध में प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला गया। देर शाम शनिवार को श्रद्धांजलि दी गई मृतकों को जो इन आक्रमणकारियों की बलि चढ़ गए। पीड़ित को जला दिया गया, हम लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए उनका, तो उनके प्रति थोड़ा सा एक श्रद्धांजलि हम लोग दें, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ये आयोजित किए थे। तो यहाँ से हम लोग अभी उनके निवास स्थान से श्रद्धांजलि दे के निकले हैं एकदम से, वहाँ से हम लोग शास्त्री चौक जाएंगे और श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग आएंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा श्रद्धांजलि उनको दिया जाए, क्योंकि आत्मा को शांति मिले। आत्मा को शांति मिले, इसके लिए समाज के सभी लोग, सभी राजनीतिक लोग, सारे लोग मिलकर के कैंडल मार्च निकाल के उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है। और यह श्रद्धांजलि सभा है, श्रद्धांजलि समारोह सभा के माध्यम सारे समाज के किसी बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल अब दरभंगा में, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेड का मॉडुलर अस्पताल सुसज्जित है। आईसीयू, ओपीडी, NICU, डायलिसिस, एलर्जी टेस्ट, PFT. We have also 24-hour ambulance service, cardiology, dental service, hospital care, laboratory service, maternity care, न्यूरोलॉजी, नर्सिंग सर्विस। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उठाएं लाभ। योगेंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, लहरियासराय। डॉक्टर रितेश कमल, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9312847468। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, MBBS, MD। मोबाइल नंबर 9472267587।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। धू धू कर जली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाड़ी। मधुबनी स्टेशन यार्ड में खड़ी रहने के दौरान घटी घटना, 3 स्लीपर बॉगी खाक। जीएम रोड में घटी घटना जिसमें 3 लोगों की जान गई है। मुख्य आरोपी शिव कुमार झा सहित 2 की हुई गिरफ्तारी। अब तक 10 हो चुके गिरफ्तार। विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन लगातार। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने घटना की कड़ी निंदा की। जनप्रतिनिधियों को भी खड़ा किया कटघरे में। उंगली उठी महाराज घराने के वर्तमान वंशज पर भी। बाल कल्याण समिति की बैठक हुई दरभंगा समाहरणालय में। बाल कल्याण समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी राजीव रोशन व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक में जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ मैराथन बैठक में विभिन्न मुद्दों, किशोर न्याय परिषद के मामलों की स्थिति, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्यों की समीक्षा हुई। बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक नेहानुपुर ने जिलाधिकारी को पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह परिसर की सुरक्षा व परिसर के बाहरी दीवार का अतिक्रमण, कचरा उठाव की व्यवस्था इत्यादि की समस्या से अवगत कराया। कोरोना से मृत परिवार के बच्चों को संरक्षण हेतु चिकित्सा विभाग से तथा आपदा प्रबंधन से समन्वय बनाने का भी निर्देश दिया गया। इतना नहीं, उसको सेपरेट कर देना है वहीं पे। अगर उसका पहले क्वेरी करना है कि सर्टिफिकेट देखना है किस स्कूल में वो पढ़ा। अगर वो पता चलता है कि इस स्कूल में पढ़ा है तो तुरंत से उनका सर्टिफिकेट आ जाएगा कि जुवेनाइल इनकी मेजर है, तो उसको तुरंत कोर्ट को प्रस्तुत करना है। कोर्ट तुरंत से डिसीजन करके जो मेजर है उसका ट्रायल यहीं चलेगा, जेल जाएगा, रिमांड होगा, बाकी को जेल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी सारे मजिस्ट्रेट को ये निर्देश दिया गया है कि आपके पास जो भी ऐसा मामला पड़ा हुआ है वो तेजी के साथ उसको अलग कर जे कोर्ट में भेज दिया। जो है मोड से जहाँ पर्यवेक्षण गृह से हो जाए उनका क्लास एग्जाम वगैरह तो हम लोग करवा देते हैं, बस वही अटेंडेंस का वही है। व्यवस्था कर दें, वहाँ आपका है ही सारा सिस्टम, उसके माध्यम से डिजिटल मोड में यहाँ अटेंडेंस को डीम्ड अटेंडेंस माना जाए, क्योंकि वो आप ही के क्लास में है वहाँ प्रेजेंट जी, और उन्हीं के उसी विभाग से प्रतिनियुक्त टीचर पढ़ाते हैं। 2 तरीका है। तीसरा है कि सप्लीमेंट्री रजिस्टर खुल जाए, जो यहाँ के रजिस्टर के अटेंडेंट को वहाँ उस क्लास में मान लिया जाए। यहाँ अटेंडेंस हो गया तो वहाँ भी। और छत्रपति शिवाजी की जयंती मनी शिवाजी नगर में। जी हां, बजरंग दल के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के 391वीं जयंती मनाई गई। गौ रक्षा दल और बजरंग दल के द्वारा यह मनाई गई। राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं ने महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में माल्यार्पण किया और पुष्प अर्जित किया गया। छत्रपति शिवाजी के बारे में चर्चा हुई। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, जहां उनकी 391वीं जयंती मनाई जा रही है। हालांकि कुछ लोग उनका जन्म 1627 में बताते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले सेना में सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली थी। इस मौके पर सदर प्रखंड के संयोजक सुरेंद्र साहनी, सुधांशु राष्ट्रवादी नीरज झा, अंकित श्रीवास्तव,
मिथिलेश सहनी, राहुल अष्टवादी, गोपी राय, दिनेश कुमार, पिंटू गिरी सहित रोशन कुमार इत्यादि मौजूद रहे। पूरे देश भर में एक खुशी का माहौल है। भारत के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज का 351वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इसके निमित्त आज दरभंगा जिला के शिवाजी नगर में गौरक्षा दल, बजरंग दल, जिला दरभंगा के इकाई की ओर से मनाया जा रहा है। इसमें सभी मोहल्लावासी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज के मूर्ति पर और शिवाजी महाराज का जय जयकार करके हम लोगों ने अवतरण दिवस मनाया। एक दिन पहले दरभंगा शहर के मध्य में गोली चलने की घटना के बाद इसमें गिरफ्तारी की पुष्टि की प्रभारी एसएसपी ने कहा कि चाय पान की दुकान पर आपसी विवाद में यह घटना हुई है। विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है, लेकिन यह आपसी रंजिश का ही नतीजा घटना घटी है। उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई है और अभी तक उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। उसमें जो बाकी जो है उनकी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। ये डिटेल मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम लोगों की टीम टेक्निकल लगी हुई है और उसमें छापामारी चल रही है। मैं अपडेट यही कर सकता हूं कि हमारी टीम ने अभी एक को पकड़ा है और जो बाकी बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी शीघ्र। वहाँ पे पीने खाने को लेके आपस में ही उनका था विवाद था। चाय की दुकान पे बैठे और छोटे इशू को लेके दोनों ने अपना हम बड़े कि तुम बड़े इस बात को लेके लोगों ने फायरिंग की और एक खोखा भी वहाँ से मिला है। और जो भी लोग हैं वहाँ पे वो सब आपराधिक छवि के ही लड़के थे। उसमें वहाँ पे सिर्फ खोखा ही मिला है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। धू धू कर जली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस गाड़ी। मधुबनी स्टेशन यार्ड में खड़ी रहने के दौरान घटी घटना, 3 स्लीपर बॉगी खाक। जीएम रोड में घटी घटना जिसमें 3 लोगों की जान गई है। मुख्य आरोपी शिव कुमार झा सहित 2 की हुई गिरफ्तारी। अब तक 10 हो चुके गिरफ्तार। विभिन्न संगठन और राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन लगातार। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद ने घटना की कड़ी निंदा की। जनप्रतिनिधियों को भी खड़ा किया कटघरे में। उंगली उठी महाराज घराने के वर्तमान वंशज पर भी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल गया नहीं है, भले ही लॉकडाउन समाप्त है, पाबंदियां, लेकिन मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।